हाँ, तो ये दो जो सिक्स ये वाली है ये हम कर रहे हैं। पार्ट फिफ्थ आ जाता है इसका। इसमें इक्विटी कंपोनेंट क्या होता है हमारा और वो कैसे होता है, इसकी जो हमें कंप्यूटेशन है वो समझनी है, इसकी अकाउंटिंग समझनी है। एक्चुअली 1,03,000, 103, 50,000 ये अपने आप में सेपरेट ऑप्शन है, ये अपने आप में एक सेपरेट ऑप्शन है। ये वन हो गया, ये टू हो गया। या तो भाई आप इक्विटी वाला वो ले जाओ, ईसॉप की तरह ले जाओ, या आप कैश ऑप्शन ले जाओ, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा इक्विटी कंपोनेंट क्यों लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि भाई इसमें से या तो ये जाएगा या ये जाएगा, ठीक है। अगर ये चला गया तो भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये गया तो ये एक्स्ट्रा हो सकता है ना, ये तो अपने आप में बड़ा है, तो ये मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ना हमने इसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया। हम ये एजम्पशन और उसके साथ में यहाँ पे चलते हैं कि जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं वो कैश वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो हमें जब उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, हम एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा मैक्सिमम ले लेते हैं। हम ये तो नहीं मान के बैठ जाएंगे ना आज की 99,90,000 ही लेके जाएंगे, कोई साला मांगेगा ही नहीं मेरे से, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। अगर मान ले 80% ने वो डिमांड कर लिया और 20% ने ये कर लिया ना, तो इसका पता है तो क्या ट्रीटमेंट करेगा, 80% तो इसका पे करेगा, और जो मतलब कैश में चला गया, और जो तेरा शेयर्स वाला है उसमें से ये 20% करेगा, और जो इक्विटी कंपोनेंट आ रहा है वो भी करेगा। यही चीज़ अपने 50% वाले सीन में बढ़ी थी, ठीक है। फिर आ जाता है SBP एक्सपेंस। वो कैसे करना है, जो गलती कर सकते हो, विच यू माइट हैव कमिट द एरर इन, विच आई एम प्रिटी श्योर यू कुड हैव डन, यू कैन डू दैट। ओके, क्या कर सकते हैं वो 115। ये बेटा वो है जो आपकी आफ्टर प्राइस रिस्ट्रिक्शन विच दैट इज़ योर फेयर वैल्यू नाउ, आफ्टर putting those restrictions that you are not allowed to sell this particular share in the near future of for almost 2 or 3 years. And this one is the cash option. You should go for this one when it's a SBR, which the sir said that it's a European concept, it is not much applicable in India. That is this concept. Okay, that is the concept which he was talking about. तो इसमें क्या हो गया 74,000 इंटू 138। यहाँ पर तो हम वही ले लेंगे जो भी उसके प्राइस के आफ्टर रिस्ट्रिक्शन होगी, और यहाँ पे हम ग्रांट डेट लेंगे सिर्फ इसका कंप्यूटेशन इक्विटी कंपोनेंट को निकालने के लिए, इस इक्विटी कंपोनेंट को, और कहीं यूज़ नहीं हो रहा है इसका। फिर SAR आ गया हमारा 20 क्या कर रहे हैं हम 20 हाँ जो भी है 74,000 इंटू 138, ये जो अमाउंट होती है ना, ये तेरी उस दिन की मार्केट प्राइस है आपका SAR में। SAR क्या होता है, स्टॉक एप्रिसिएशन, हाँ स्टॉक एप्रिसिएशन रिजर्व, या वो होता है एक बार पढ़ ले यार इसको। SAR मैंने लिखा तो था यहाँ पे, क्या था SAR इज राइट नॉट रिजर्व। साले रिजर्व तो बनाता है, और रिजर्व तो किसके लिए बनाता है, इसके लिए नहीं बनाता, इसके लिए बनाता है इक्विटी, क्योंकि ये अदर इक्विटी में डाल जाता है, क्योंकि हम इसको फ्यूचर में शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन पूरा हो जाता है तो हम पूरा शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। दिस इज प्रीटी मच सिंपल। ये 3 से ले लिया, वही इंटू 1 कर देंगे कि यानी जो ठीक है, और ये जो है वो सेम रहता है 3,60,000 बराबर 3 साल में बटेगा, अनटिल अनलेस वहाँ पे एम्प्लॉयज़ लीव कर रहे हैं आपके फर्म को। देन विल डू द एंट्रीज। ये याद रखियो भाई, 3,40,000, 1,20,000 ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये दोनों ही तेरे एक्सपेंस हैं, ये मैक्सिमम एक्सपेंस है जो तू बुक करेगा एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। तू इसको भी करता है SPP रिजर्व, नहीं तो क्योंकि यार मैटर ऑफ प्रूडेंस क्या, ये तो मतलब एक सिंपल सी बात है यार कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है ना, ठीक है। तो फिर इसमें सेटलमेंट की इसमें कोई एंट्रीज नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे यही नहीं बता रखा कि उन्होंने लास्ट में मेथड कौन सा ऑप्ट किया। मैं ठीक है भाई मत बताओ, हम भी अकाउंटिंग नहीं करने वाले, हमने भी मना कर दिया। हाइब्रिड ऑप्शन है, इक्विटी 990 इंटू 212, 2,09,880, जो भी आया 170, ये उसको लेस कर देते हैं। तो कैलकुलेटर पे प्लस मत दबाया अगर इसके लिए 2,09,880 फिर प्लस डाल देता है, वो भी गलती एक करता है। फिर SAR इंटू 800 इंटू 220, वही यहाँ पे क्या लेगा, जो भी तेरा प्राइस इफेक्ट हुआ है इक्विटी का, ईसॉप से ही जो भी तेरा इक्विटी का प्राइस इफेक्ट हो रहा है तेरे इन इशू करने से इनको, वो वाला प्राइस, ठीक है। ये 213, ये जो ग्रांट डेट को तेरा फेयर वैल्यू थी। तो फिर ये क्या होगी, ये भाई साहब ग्रांट डेट अलग होती है, ईयर एंड डेट अलग होती है, ठीक है। तो ये वो वाली डेट है आपकी, उस दिन क्या आपकी फेयर वैल्यू थी 220 रुपये रही होगी,
कौन सा क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन 8th है। क्वेश्चन 8th के अंदर 220 दिसंबर, ठीक है, ये वाली, ये तो भाई 1 जैन को कर रहे हैं ना, उस दिन कुछ और थी बुक्स में, तो एंट्रीज तो अपनी उसी डेट के अकॉर्डिंग करेगा ना, जो उस दिन रेट चल रहा है, और वो ये सिर्फ इसी के लिए लगेगा, SCR के लिए, स्टॉक एप्रिसिएशन रिजर्व, दैट राइट। 20x1 हो गया, फिर 20x1 हो गया, फिर उसकी एंट्रीज हो गई, ऐसे करके उसको पूरा ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टू SBP एक्सपेंस। SBP क्या होता है? स्टॉक बेस्ड पेमेंट, ठीक है। फिर उसकी सेटलमेंट कर देंगे, लाइबिलिटी टू कैश हो जाएगा और लाइबिलिटी टू P&L हो जाएगा। लाइबिलिटी टू P&L क्यों हो जाता है मेरे बेटे? लाइबिलिटी टू P&L इसलिए हो जाता है क्योंकि नहीं ऑप्ट किया भाई उन्होंने, नहीं लिया उन्होंने क्या शेयर्स में, तो हम उसको वापस अपने उसमें भेज देंगे, खर्चा नहीं हुआ हमारा ये, ठीक है, इतना ही खर्चा हुआ, ठीक है बहन जो तुम लेके जाओ कैश, क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडेक्स 101 ये हमारा आ जाता है मॉडिफिकेशन, ये ESOP के अंदर। ये भी एक थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इसमें ये है कि यार ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी, या मतलब जितना भी टाइम है चीज़ें स्मूथ रहती हैं, चीज़ें ठीक रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्राइस आज 180 है, शायद 1 साल बाद वो 90 रह जाएगा। उस केस में भी तो एक्सरसाइज प्राइस 110 थोड़ी कंपनी क्लेम कर लेगी कि लाओ भाई 110 लाओ, हाँ हमारे 90 रुपये की शेयर है, लाओ तुम हमें ही फ़ायदा दो और हमें सर्विस भी दो। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाने लगी कंपनी तो नो वन इज गोना वर्क फॉर देम, दे विल से ओके वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑफर एंड जस्ट लिव इट, ठीक है। अब ये बात आ जाती है एडिशनल एक्सपेंस की। इसको एडिशनल एक्सपेंस नाम क्यों दिया भाई? ये तो तुम्हारा खर्चा जो हो रहा था ना, ये तो हो ही रहा था, 180 के लिए 110 मिल रहे थे तुम्हें उस टाइम पे। अब जो तुम्हारा एक्सरसाइज प्राइस आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी फेयर वैल्यू हो चुकी है 90, अब तुम्हारा एक्सरसाइज प्राइस आ रहा है 50 रुपये, ठीक है। तो 90 माइनस 50 कितना हो गया तुम्हारा? एक्स्ट्रा 40 रुपये तुम और दे रहे हो, ये वाला हो गया आपका एडिशनल एक्सपेंस। ये एडिशनल एक्सपेंस है क्योंकि इसका कुछ लेना देना ही नहीं है पुराने से। जो पहले वाली को ओरिजिनल एक्सपेंस की तुमने अकाउंटिंग कर दी ना, डिवाइड बाई 3 लिख के और इंटू 1 लिख के, और यहाँ पे अमाउंट लिख दी जो भी आपका कॉस्ट बन रही है, जो कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू बन रही है कंपनी के लिए, वो लिख के उसके बाद वो वैसी की वैसी रही, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए मेरे को। फिर जो सेकंड वाली आ जाती है, इसमें जो एडिशनल एक्सपेंस हो गया, अब इसको अमोर्टाइज करोगे, अगर 2 साल बचते हैं तो नीचे 2 साल लिखोगे, नीचे डिवाइड बाई 3 इंटू 2 नहीं करोगे, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 ही करोगे, ठीक है। तो ये वाला सीन हो जाएगा इसके अंदर, और वही एडिशनल एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब क्वेश्चन 10th की तरफ बढ़ते हैं आगे, और आगे का इसमें देखेंगे फिर।